नॉलेजेबल फैक्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मरकरी यानी कि बुध ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा, सूरज के सबसे नजदीक, हमारी धरती से करीब 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है। यह हमारे सूरज के सबसे नजदीक बसा हुआ है, परंतु यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म प्लेनेट है। जी हाँ, वीनस यानी शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का पहला सबसे गर्म प्लेनेट है। यदि आप वीनस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, आप यह वीडियो जाकर देख सकते हैं। मरकरी हमारे सौर मंडल का सबसे आखिरी में एक्सप्लोर किया गया प्लेनेट है, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि मरकरी के बाकी ग्रह यानी गैस जायंट की तुलना में हमारी धरती से काफी नजदीक है, परंतु फिर भी हमें मरकरी में स्पेसक्राफ्ट को भेजने में काफी वक्त लग गया। 20 जुलाई 1969 को पहली बार मनुष्य ने चांद पर कदम रखा था। परंतु क्या आप जानते हैं, उस समय जब हम चांद में सफलतापूर्वक इंसान को भेजने के लायक बन चुके थे, तब हमारे पास मरकरी के ऑर्बिट तक जाने का कोई सटीक गणना नहीं। धरती के इतने करीब होने के बावजूद हमने जो कि सौर मंडल का आखिरी ग्रह है वहां के लिए स्पेस प्रोब भेज चुके थे, जबकि तभी हमारे पास नेपच्यून से करीब 55 गुना नजदीक मरकरी के ऑर्बिट तक जाने के लिए कैलकुलेशन नहीं थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमारे सौर मंडल से सबसे शुरुआती प्लैनेट मरकरी के ऑर्बिट में जाना इतना मुश्किल क्यों है? तो चलिए जानते हैं। चिलचिलाती धूप को झेलता हुआ यह बुध ग्रह यानी मरकरी सूरज से महज 5 करोड़ 89 लाख किलोमीटर दूर है। हमारी धरती सूरज से करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, यानी सूरज और मरकरी की डिस्टेंस से 2 गुना से भी ज्यादा। मरकरी का अस्तित्व प्राचीन बेबीलोनियन इतिहास में भी पाया गया है। प्राचीन बेबीलोनियन लोगों ने इस प्लांट को नाबू नाम दिया था, जो कि एक बेबीलोनियन भगवान के दूत थे। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में मरकरी का अस्तित्व मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी में मरकरी को बुध ग्रह का नाम दिया गया है और हमारे हिंदू पुराणों में मरकरी को कई नामों से संकेत किया गया है, जैसे बुध, सौम्य, रोहिणी और तुंग। हिंदू धर्म में बुध ग्रह को बुध भगवान भी माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है और सौर मंडल की बाकी सभी ग्रहों की तुलना में सूरज के चारों ओर इसका ऑर्बिटल पीरियड सबसे छोटा है। यानी कि बुध ग्रह का 1 साल और सौर मंडल के सभी ग्रह की तुलना में सबसे छोटा है। मरकरी का 1 साल 88 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, परंतु इस ग्रह की सबसे अजीब चीज यह है कि यहाँ का एक दिन मरकरी अपने ऑर्बिट में बहुत ही धीमी गति से घूमता है, इतना धीमा कि इस ग्रह का एक दिन इसके 1 साल से भी बड़ा होता है। मरकरी का एक दिन 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, यानी इस ग्रह का एक दिन करीब इसके 2 साल के बराबर होता है। साल 1974 से पहले हमारे पास इस ग्रह को पढ़ाई करने के लिए इसके करीब जाने की गणना नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इस ग्रह पर जाना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों था? इसके पीछे मुख्य 2 कारण है। पहला, मरकरी का छोटा आकार और दूसरा इसका सूरज का नजदीक होना, जिसके कारण इसे करीब जाना थोड़ा मुश्किल था। किसी भी पिंड के ऑर्बिट में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए एकदम एक्यूरेट स्पीड, टाइमिंग और एंगल की जरूरत होती है और सब कुछ पूरी तरह ठीक रहा तभी हम उस प्लेनेट के ऑर्बिट तक जा पाएंगे, अन्यथा एक छोटी सी भी गलती से हमारा स्पेसक्राफ्ट अपने लैंडिंग को मिस कर सकता है। इसलिए किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए हल किया जाता है, ताकि हम पक्के रूप से सुनिश्चित कर सकें। हमारे सौर मंडल के आउटर प्लेनेट जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज की उल्टी दिशा में जाना पड़ता है, यानी हम सूरज के विपरीत दिशा में जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट के पॉपुलर इनकी गति को तेज करता है और यह एक वेलमेंट वे है, उस ग्रह के ऑर्बिट में जा पाते हैं। परंतु जब हम मरकरी के ऑर्बिट में जाते हैं तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट की गति को और बढ़ा देता है। यदि हम इसकी स्पीड को सही कैलकुलेट नहीं किया तो यह स्पेसक्राफ्ट आसानी से मरकरी को मिस कर देगा। 3 नवंबर 1973 को नासा ने लॉन्च किया मैरिनर 10 एक्रोबैटिक स्पीड प्रोब का, जिसका मिशन था मरकरी और वीनस के ऑर्बिट में फ्लाई करना। मैरिनर 10 को वीनस के ग्रेविटेशनल स्विंग शॉट की दिशा बदल दिया गया ताकि इसका फ्लाइट पैक मरकरी के ऑर्बिट की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि यह फ्लाईओवर मिशन था, जिसकी वजह से हम मरकरी के बारे में ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए थे। मैरिनर 10 ने कुल 3 बार मरकरी के बगल से गुजरा और मशीन में हम मरकरी के केवल 45% हिस्से को पढ़ पाए थे, वह लोअर रेजोल्यूशन में। परंतु मैरिनर 10 के जरिए हमने पहली बार मरकरी को करीब से देखा और इसकी सतह की मैपिंग की। मरकरी का सरफेस ठीक हमारे चांद के सरफेस जैसा दिखता है। यदि आप इसकी सतह पर लैंड करेंगे तो आपको बिल्कुल चांद के समान लगेगा, परंतु आप यहाँ उतर नहीं सकते क्योंकि दिन के समय इसकी सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मैरिनर 10 के जरिए हमने मरकरी के बारे में बहुत कुछ जाना, परंतु उसके द्वारा मिला गया डिटेल हमारे लिए काफी नहीं था, क्योंकि यह फ्लाईवे मिशन था। इस वजह से हमें कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिला। इसी कारण अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को डेल्टा 2 रॉकेट के जरिए मैसेंजर यानी मरकरी
मरकरी सरफेस पर एनवायरनमेंट, जियोकेमिस्ट्री एंड रैंकिंग मैसेंजर खास मरकरी पर किया जाने वाला पहला मिशन था। 18 मार्च 2011 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली मरकरी ऑर्बिट में पहुंचा और 2012 तक इसने अपने प्राइमरी मिशन को पूरा कर लिया। इसके बाद भी मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को में फ्यूल बचा हुआ था। इसके कारण 2 बार इसको मिशन को और बढ़ा दिया गया और फिर 30 अप्रैल 2015 को इस स्पेसक्राफ्ट को मरकरी की सतह से टकराकर मिशन का अंत कर दिया गया। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने मरकरी के 90% से भी हिस्से को अच्छी तरह से पढ़ा और हमें कई बातें ऐसी पता चली जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। हमें पता चला कि मरकरी का कोर इस प्रकार की तुलना में काफी बड़ा है, जो कि बहुत ही अजीब बात। इतने छोटे प्लेनेट के पास इतना बड़ा कोर हो ही नहीं सकता। इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद मरकरी पहले ही एक बड़ा प्लेनेट था और किसी दूसरे पिंड के कोलिजन के कारण इसका अधिकांश भाग खत्म हो गया। मरकरी के पास भी अपनी एक पतली वायुमंडल है और इलेक्ट्रोमेडिकल फील्ड है, परंतु इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि यह सूरज से आने वाले सोलर विंड से इसे बचा सके। इसलिए मरकरी का आसमान हमेशा रंग बिरंगा आरा रोज से भरा होता है। सूरज की चाइल्ड एंड पार्टिकल मरकरी के एटमॉस्फेयर में मौजूद सोडियम को इसको लगातार जला रहा है। बुध ग्रह और वीनस दोनों की मॉर्निंग और इन्वेंटरिंग स्टार भी कहा जाता है। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि दोनों स्टार नहीं है बल्कि प्लेनेट हैं, लेकिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय यह प्लेनेट हमें क्षितिज में देखने को मिलते हैं और इसी वजह से इन्हें यह नाम मिला। मरकरी ग्रह के पढ़ाई से हमें ये अपने सौरमंडल की रचना तथा आरंभिक समय के बारे में काफी जानकारियां मिलती है। बुध ग्रह की सतह पर बिना क्रेटर हमारे सौरमंडल की रचना के बारे में काफी जानकारियां देती हैं और मरकरी को अच्छे से पढ़ने के लिए ही 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एशिया, जापान यूरोस्पेस एक्सप्लेनेशन एजेंसी यानी जेक्सा के द्वारा जॉइंट मिशन है। बेबी कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में असल 2 सैटेलाइट हैं, एमपीओ यानी मरकरी प्लैनेट वाइपर और एमएमओ मरकरी मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटर। यह स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 2025 मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। दोनों सैटेलाइट मरकरी के ऑर्बिट में आकर अपना काम शुरू कर देंगे। भले ही मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है, परंतु बेहद पतले वायुमंडल के कारण सूरज से गर्मी को पकड़ नहीं रख पाता है। वहीं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का मोटा कार्बनिक एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली अधिकांश गर्मी को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता। इसलिए सौरमंडल का दूसरा ग्रह होने के बावजूद ये सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है और मरकरी दूसरा सबसे गर्म प्लेनेट है। साल 2025 के अंत तक बेबी कोलंबो मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और हमें मरकरी के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। तब तक आप इंतजार करो। सो आई होप कि आपको मरकरी के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल गई हो। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी यह फैक्ट्स जरूर शेयर करें। और यहाँ पर 2 प्लैनेट्स के बारे में और जानकारियां आ रही होंगी, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड आई बटन पर वो वीनस वाली वीडियो देखना